नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। हरियाणा चुनाव और जम्मू कश्मीर का चुनाव निपट गया है और अब बारी है यूपी के उपचुनाव की, जिसमें 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले। और हरियाणा चुनाव के नतीजे आने के एक दिन बाद ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और इनमें से एक सीट वो भी है जिस पर कांग्रेस लंबे वक्त से दावेदारी ठोकती आ रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने उस सीट पर भी प्रत्याशी उतार दिए। तो आखिर हरियाणा चुनाव के ख़त्म होते ही तुरंत प्रत्याशियों के ऐलान का क्या मकसद है, इसके क्या मायने हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और जिस तरह हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दरकिनार किया, भाव नहीं दिया, उसकी क्या वजह थी, अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उपचुनाव में। और जिस तरह हरियाणा में कांग्रेस ने फ़ाइट अच्छी की लेकिन मामूली अंतर से कई सीटें गंवाईं, उसकी क्या वजह रही, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं कि अखिलेश यादव ने किन 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है और किस किस को टिकट दिया है जो सपा के प्रत्याशी बने हैं और उपचुनाव की लड़ाई में उतरेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं करहल विधानसभा सीट की। वो सीट जो अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए उसमें कन्नौज से अखिलेश यादव सांसद चुने गए थे। इससे पहले करहल विधानसभा सीट से विधायक थे, तो वो सीट से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो अब उस सीट पर अखिलेश यादव के जो भतीजे हैं तेज प्रताप यादव, उनको मौका दिया गया है। तेज प्रताप यादव लालू यादव के दामाद भी हैं और इससे पहले लोकसभा चुनाव में कन्नौज का टिकट भी उन्हें मिला था लोकसभा चुनाव में, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी जगह अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ा और जीते। तो अब उनको विधायकी में हाथ आजमाने का मौका दिया गया है और करहल से वो सपा प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा एक और सीट है सीसामऊ की सीट। इस सीट पर जो पूर्व विधायक हैं इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। सीसामऊ की सीट से इरफान सोलंकी 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि कई मामलों में उन्हें सज़ा मिली है जिसके चलते वो अयोग्य घोषित किए गए हैं और उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है जो अपने पति की राजनीतिक विरासत को अब आगे बढ़ाएंगी और वो चुनाव प्रचार में भी जुट गई हैं। बीते कई दिनों से चुनावी कैंपेन भी कर रही हैं। इसके अलावा मझवा सीट, ये वो सीट है जहां कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोक रही थी। यूपी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अजय राय, वो अपने बेटे को इस सीट से लॉन्च करना चाह रहे थे और इसकी तैयारियां भी चल रही थी। हालांकि इस सीट पर भी अखिलेश यादव ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। और जो मझवा की सीट है यहाँ से डॉक्टर ज्योति बिंद को प्रत्याशी बनाया गया है। पूर्व सांसद रमेश बिंद की जो बेटी हैं आई सर्जन हैं और जो रमेश बिंद हैं ये मझवा सीट से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में ये मिर्ज़ापुर की सीट से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। तो इस सीट से रमेश बिंद की बेटी को मौका दिया गया है और वो चुनाव मैदान में आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा कठेरी की जो सीट है जहाँ से लालजी वर्मा सांसद बनने के बाद जो सीट खाली हुई है, वहाँ उनकी पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया है। हालांकि रेस में कई नाम थे लेकिन लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। और शोभावती वर्मा भी काफ़ी दिनों से जनता के बीच में जुड़ी रही हैं। 2 बार जिला पंचायत सदस्य रही हैं, अम्बेडकर नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं। तो जनता से उनका लगाव ठीक ठाक है और गहरी पैठ भी रखती हैं मझवा में, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है वो सीट है मिल्कीपुर की सीट, जहां से अवधेश पासी के सांसद बनने के बाद वो सीट खाली हुई है। फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश पासी जीते थे, उसके बाद ये मिल्कीपुर की सीट खाली हुई थी। तो यहाँ से अवधेश पासी के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद, उनको सपा ने प्रत्याशी बनाया है और वो चुनावी मैदान में होंगे। तो मिल्कीपुर से पहले भी कयास जताए जा रहे थे, लगाए जा रहे थे कि अवधेश पासी के बेटे को सपा मौका देगी और वो विधायकी का चुनाव लड़ेंगे उपचुनाव में। इस सीट पर लड़ाई बड़ी ज़ोरदार होने वाली है। बीजेपी का कौन प्रत्याशी होगा ये भी देखना होगा।
इसके अलावा जो फूलपुर की सीट है, यहाँ से मुस्तफ़ा सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जो प्रतापपुर से विधायक रह चुके हैं। और 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें सपा के प्रत्याशी फूलपुर से यही थे, लेकिन 3000 से कम वोटों से वो हार गए थे। फाइट बड़ी क्लोज थी और मामूली अंतर से हारे थे। अब उनको फिर से मौका दिया गया है और वो उपचुनाव में सपा प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरेंगे। तो ये वो 6 सीटें थी जहां अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। ज़्यादातर प्रत्याशी जो हैं उनके पारिवारिक संबंध हैं, कोई बेटा है, कोई पत्नी है, कोई भतीजा है, लेकिन सबकी जनता के बीच गहरी पैठ है। सिर्फ ये आप नहीं कह सकते हैं कि परिवार के चलते टिकट दिए गए, क्योंकि जो भी नाम है उनका पुराना भी राजनीतिक इतिहास रहा है, जोरदार टक्कर दी है। कोई विधायक रहा है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष रहा है, कोई सांसद रहा है। तो लोग वही हैं जिनकी गहरी पैठ रही है सियासत में। किसी की पैराशूट लैंडिंग वाला कोई प्रत्याशी नहीं है। इसके अलावा अब सिर्फ 4 सीटें बची हैं जिन पर और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना है, जिनमें एक सीट है खैर, गाजियाबाद, मीरापुर और कुंदरकी। ये 4 सीटें और हैं जिन पर कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द समाजवादी पार्टी इन पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी। तो ये तो बात रही समाजवादी लिस्ट की, लेकिन आखिर क्यों अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव के अगले दिन ही ये लिस्ट जारी की, इसको लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं। चर्चा इस बात की है क्योंकि जिस कांग्रेस ने हरियाणा में समाजवादी पार्टी को एक सीट देना भी उचित नहीं समझा, इतनी तो कुवत समाजवादी पार्टी में थी ही कि वो हरियाणा में कम से कम 5 से 6 सीटों पर लड़ सकती थी, जहां यादव बहुल आबादी है, ओबीसी की आबादी है, और जो नुकसान कांग्रेस को हुआ है शायद उसकी भरपाई हो सकती थी। जहां कांग्रेस मामूली अंतर से हारी है वहां जीत सकती थी। लेकिन कांग्रेस का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, अति आत्मविश्वास जिसे कहते हैं, वो इतना हाई था कि उसने किसी का साथ लेना उचित नहीं समझा। ऐसा ही कुछ उसने ऐसा ही कुछ बर्ताव किया था आम आदमी पार्टी के साथ। आम आदमी पार्टी भी सीट बंटवारे को लेकर राहुल गांधी से लेकर उनके आला कमान के दफ्तरों के चक्कर काटे, लेकिन अंत में कोई बात नहीं बनी और कोई सीट बंटवारा नहीं हुआ, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा में अपने दम पर चुनाव लड़ने की ठानी। 88 सीटों पर चुनाव भी लड़ा और जो वोट शेयर भी करीब 2% के करीब रहा। तो अगर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते हरियाणा में तो शायद तस्वीर बदल सकती थी। जो थोड़े थोड़े वोटों से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है 10 से ज़्यादा सीटों पर, वो तस्वीर बदल सकती थी। खैर, लेकिन कांग्रेस इतनी ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि उसने समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को दरकिनार कर दिया। तो जो बर्ताव हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने किया दोनों पार्टी के साथ, शायद अब उसका खामियाजा कांग्रेस को उपचुनाव में भुगतना पड़े और जो अगले साल दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं उसमें भुगतना पड़े। क्योंकि अब केजरीवाल ने भी साफ कर दिया है कि दिल्ली का चुनाव वो अकेले दम पर लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। और ये फैसला हरियाणा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी भी जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है उसमें लगता नहीं कि कांग्रेस को एक भी सीट देने के मूड में है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की डिमांड थी 4 से 5 सीटें। तो ये इंतज़ार किया जा रहा था हरियाणा चुनाव का कि अगर हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की जीत होती, बहुमत से सरकार बनाती और करीब 55 से 60 सीटें लाती तो उसका वेटेज रहता, वो अपनी दावेदारी ठोकती। लेकिन यहाँ तो मामला ही पलट गया, कांग्रेस की हार हुई हरियाणा में, तीसरी बार भी सरकार नहीं बना पाई और अब अगले 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जैसे ही हरियाणा का रिजल्ट आया वैसे ही एक तरफ केजरीवाल ने भी ऐलान कर दिया कि दिल्ली में अब कांग्रेस के साथ मिलकर वो चुनाव नहीं लड़ेगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी 6 सीटों के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया और उसमें एक वो सीट भी है मजमा की सीट जिस पर कांग्रेस बीते कई महीनों से दावा ठोक रही थी और कह रही थी कि इस सीट से कांग्रेस लड़ेगी। लेकिन अब जिस तरह के तेवर अखिलेश यादव ने दिखाए उससे लगता नहीं है कि 10 सीटों में कांग्रेस को एक भी सीट देने के मूड में समाजवादी पार्टी है। हालांकि एक सीट दे सकती है, वो भी काफ़ी मान मनोवल के बाद, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस की स्थिति संभली या कहें पूरे देश में जो संभली
उसके पीछे यूपी का बड़ा हाथ था और सबसे बड़ा हाथ था अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव के दम पर ही कांग्रेस, जो कभी 1 से 2 सीट पर सीमित थी प्रदेश में, वो 6 सीट तक पहुंची। और उसके बाद जिस तरह हरियाणा में पार्टी को दरकिनार किया गया, उससे भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें रोष था। हरियाणा के भी और यूपी में जो थे, इसको लेकर कई बैठकें भी हुई, लेकिन बात बनी नहीं। उसके बावजूद अखिलेश यादव ने किसी तरह की ना नाराज़गी दिखाई, किसी तरह का ना कोई बयान दिया और अपने कदम वापस खींच लिए कि वो हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस अगर इतनी ही आत्मविश्वास में है कि उसको लग रहा है कि वो अपने दम पर सरकार भी बना लेगी, तो अकेले चुनाव लड़ गया। लेकिन उसका हश्र क्या हुआ वो आज सबने देख लिया। तो दोस्तों, अब लगता नहीं है कि उपचुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट देने वाली है समाजवादी पार्टी, और ना ही केजरीवाल देने वाले। तो कांग्रेस ने जो बर्ताव किया अपने सहयोगी दलों के साथ, वो ठीक नहीं था। उसी की शायद अब ये खामियाजा भुगतेंगे आने वाले चुनावों में। खैर, तो ये था दोस्तों वो वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, और उसमें से एक सीट वो भी है जहां कांग्रेस दावेदारी ठोक रही थी। तो दोस्तों, वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।